हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज दोस्तों हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। टॉपिक ये है कि हम आपको आज यह बताएंगे कि एक्चुअल में मार्केट में यदि आपको कोई पोजीशन बनानी होती है तो एंट्री पॉइंट आपका कहाँ होना चाहिए और उसके बाद में एग्जिट कहाँ करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर बोलूँ कि यदि आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए एक सबसे पहली कंडीशन जो कि बहुत जरूरी है प्रॉफिट करने के लिए कि आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। यदि आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता है तो आप प्रॉफिट कर पाएंगे। ये पहली कंडीशन है। प्रॉपर का मतलब बिल्कुल प्रॉपर ही होना चाहिए। तुक्केबाजी वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ नहीं चलता। किसी लास्ट डे के स्विंग को देख के, लास्ट डे के सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के, जहां मार्केट रुकता है उन सबको देख के आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट न जाने कब टूट जाएंगे, न जाने वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं होती है। तो कभी काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इस चक्कर में आप क्या कर लोगे, लॉस कर लोगे। तो सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि मार्केट में अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, प्रॉफिट लेना है, तो आपको एग्जैक्ट लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होने चाहिए। समझ गए? दूसरी कंडीशन ये आती है कि यदि आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लग गया है तो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता होना चाहिए। अब प्रॉपर लेवल पता चल गया, उसके बाद में कहां एंट्री लेनी है, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ये दो कंडीशंस आपने समझ ली हैं ऑप्शन में, तो आपको पैसा बनाने से, प्रॉफिट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये दावे से कहा जा सकता है कि यदि आपने प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लिया ड्रॉ करने, उसके बाद में उनके अकॉर्डिंग एंट्री लेना सीख लिया, तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, फिर लॉस नहीं होगा। तो अब पहली समस्या कि आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता है या नहीं है, वो हमने सोल्व कर दी आपकी, क्योंकि हम डेली आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भेज रहे हैं जो कि मार्केट में एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। अब ये तो हमने आपको डेली बेसिस पे उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है, लेकिन एंट्री करना, एग्जिट करना, ये अब आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता एंट्री कहां करनी है, एग्जिट कहां करना है। तो मैं आज ये बता देता हूं कि मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको एंट्री कैसे करनी है, कैसे एग्जिट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एंट्री और एग्जिट हर जगह काम करेगा। हो सकता है कोई किसी दूसरे तरीके से काम कर रहा होगा मार्केट में, उसके कुछ अलग रूल्स होंगे, उसने खुद के बना रखे होंगे। ये मेरे अपने रूल्स हैं, मेरी खुद की एनालिसिस है, खुद की रिसर्च है मार्केट में, और ये मेरी मैथमेटिकल थ्योरी है जो कि प्रॉपर तरीके से काम करती है। इसके जो रूल्स हैं सिर्फ मैं वो बताने वाला हूं, ये मेरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही काम करेंगे। अगर आप इनको कोई दूसरी जगह इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं कह सकता कि वहां काम करेंगे या नहीं करेंगे। समझ गए? तो आप पहले समझ लो। पहली जो आपकी समस्या थी वो मैं बता चुका हूं कि मैं आपको डेली बेसिस पे प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भेज रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। पहले ही दिन वीडियो बना रहे हैं हम, आप उसको देख लिया करो। आज जैसे आज का वीडियो, आज कैसे ट्रेड लेनी थी वो, और कल मार्केट में क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, वो मैंने बना के डाल दिया है, आप देख लेना। समझ गए? हम डिस्कस करते हैं कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किए हैं उन पे एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। तो देखिए, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये है हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस से 25 सितंबर के लिए। हमने ड्रॉ कब किए थे? 22 सितंबर को। 2 दिन मार्केट में छुट्टी थी, उसके बाद में 25 सितंबर को मार्केट ओपन हुआ। तो ओपन होने पर मार्केट के लिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जो भी दिख रहे हैं आपको, ये 25 के लिए थे। ड्रॉ कब हो गए थे ये 22 को। मैं इनमें कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं। हो सकता है इनमें कोई एक आधा लेवल छूट गया होगा, क्योंकि मैंने दोबारा ड्रॉ किए, मेरे पास लिखे हुए थे लेवल, मैंने दोबारा ड्रॉ किए। जिस दिन ड्रॉ किए थे 22 को, जब ड्रॉ करके मैंने वीडियो बनाया है, तो उस दिन हो सकता है इसमें 1-2 लेवल कोई एक्स्ट्रा हो या फिर और ज्यादा लेवल हो, इतना ही है। लेकिन मैंने समझाने के लिए सारे लेवल इसमें ड्रॉ किए नहीं है। तो अगर आपको यह लग रहा है कि ये लेवल मैंने बाद में ड्रॉ किए हैं, कि भाई अब बहुत सारे हैं ज्ञानी बोल देंगे कि मार्केट क्लोज होने के बाद में तो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकता है, भाई मैंने क्लोज होने के बाद में नहीं बनाए, ये पहले बना रखे। मार्केट ओपन हुआ 25 को, मैं 22 को बना के बैठा हूं ये, ठीक है। और ये 22 के लिए नहीं है, ये 25 के लिए है, 25 सितंबर के लिए है ये।
सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि तैयार कब कर दिए गए हैं 22 को। वीडियो देख लेना जाके, वीडियो में एग्जैक्ट मिल जाएंगे आपको। हो सकता है ये 44,991 की जगह 92 मिल जाए, इतना ही फर्क मिलेगा, बाकी कुछ भी फर्क नहीं मिलेगा इसमें, समझ गए। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ये मत मान लेना कि मैंने बाद में ड्रॉ किए, ये मैंने 22 को ड्रॉ कर दिए थे, 25 के लिए ड्रॉ की थी, समझ गए। अब देखते हैं इन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमारी एंट्री कैसे बनती है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं और आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉस करने बंद हो जाएं, बंद कर दोगे आप। देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दी थी। हमने आपको ये बता रखा कि मार्केट ओपन होने के बाद में हमारे पास में 2 लेवल और निकल के आते हैं, जो कि हम ड्रॉ कर लेते हैं मार्केट ओपन होने के बाद में। तो हमने उनमें से लेवल सारे ड्रॉ कर लिए लगभग। अब देखो मार्केट ओपन होता है, ये 9-15 की कैंडल, ये 25 सितंबर को 9-15 की कैंडल, ये वाली जो रेड कैंडल दिख रही है ये है, यहां मार्केट ओपन होता है। यहां ओपन होता है तो मैंने ओपन होने से पहले ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा था। अब हमारे को क्या करना है, तो जो सारी चीजें पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, लिख लो आराम से, सारी चीजें आराम से बता रहा हूं। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आराम से समझना जरूरी है। पहला जो मॉर्निंग का मोमेंट होता है उसमें क्या करना होता है, आपको जिस भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट रिट्रेसमेंट दिखा देता, मतलब जिससे भी रिजेक्शन दिखा दे, जैसे यहां मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस की तरफ गया, इसको थोड़ा सा ब्रेक किया, वापस तुरंत गिर गया और गिरने के बाद में तुरंत नीचे की तरफ आ गया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस काम करेगा। ये मॉर्निंग के लिए है, ये कंडीशन मॉर्निंग के लिए है, समझ गए। इसका मतलब यह है कि ये रेजिस्टेंस काम करेगा, रेजिस्टेंस होगा, मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाने देगा मॉर्निंग सेशन में 15-20 मिनट तक। तो ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अगर आपको ये तुरंत पता लग गया कि रिजेक्शन हो गया है मार्केट में, तो आप तुरंत एंट्री बना दो, तुरंत एंट्री बना दो। और नीचे जो सपोर्ट दिख रहे हैं ना, इन सपोर्ट में से कहीं से भी मार्केट रिजेक्शन दिखा दे, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर पाते हो तो छोड़ देना। शुरुआत के मोमेंट की कोई जल्दबाजी नहीं होती है मेरे को, ठीक है। कर सकते हो तो अगर यहां से रिजेक्शन दिखाया, आपने एंट्री बनाई, एंट्री बनाते तुरंत क्या किया, जहां भी जिस सपोर्ट के पास में आके मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया वहां एग्जिट तुरंत। इसमें हो सकता है आपको कभी तो 50 पॉइंट मिलेंगे प्रीमियम के, कभी 10 पॉइंट मिलेंगे, कभी 150 पॉइंट मिलेंगे। ये मॉर्निंग मोमेंट होता है, बहुत फास्ट होता है। हो गया ये काम। अब ये 5 मिनट के लिए मिल सकता है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। ये तो है मॉर्निंग मोमेंट। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, छोटा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम में रिजेक्शन देखना होता है, एंट्री बनानी होती है। हो गया क्लियर। उसके बाद में हम देखते हैं कि बाद में आगे जो ट्रेड मिलते हैं वो कैसे लेनी होती हैं। उसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको जो नए ट्रेडर हैं जिनको शुरुआती मोमेंट नहीं पकड़ में आता, उनके लिए आगे बहुत अच्छे खासे ट्रेड मिलेंगे। टेंशन ही नहीं करनी, छोड़ दो शुरुआत के 10-15 मिनट को छोड़ दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ नीचे ऊपर से इस रेजिस्टेंस से गिरता है, नीचे इस सपोर्ट को सपोर्ट मानता है, फिर वापस ऊपर जाता है, इसी रेजिस्टेंस से वापस नीचे आता है, फिर वापस जाता है ऊपर, फिर नीचे आता है, फिर वापस। अब आपने क्या देखना है कि अब आपने ये देखना है कि कौन से सपोर्ट को और कौन से रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अब आपको ये स्पष्ट रूप से पता लग गया है कि ये तो सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, जो कि मार्केट इन दोनों के बीच में है। अब इसका मतलब ये और ये अब आपके लिए कोई काम के नहीं है अभी, ठीक है। अभी तो इनको क्या करोगे, आप इग्नोर करोगे प्रेजेंट टाइम के लिए, पहली ट्रेड के लिए, ठीक है। अब मार्केट में शुरुआत में इसको रेजिस्टेंस और इसको सपोर्ट मानना शुरू कर दिया, इसका मतलब हमें इससे लेके इसके बीच का मूवमेंट पकड़ना होता है। अब क्या पकड़ना है, बाई करना है, सेल करना, वो मैं बता रहा हूं। तो आप देखिए, फर्स्ट में इसको रेजिस्टेंस माना, रेजिस्टेंस मान के नीचे मार्केट गिरा, तो आपको पहले ही पता लग गया कि अब मार्केट को हमें क्या करना है, सेल करना है। लेकिन सेल करने के लिए जो फर्स्ट में कैंडल बनती है, फास्ट होती है, आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। आप गलती कभी भी मत करना कि यहां सेल करने के चक्कर में यहां एंट्री ले लो। यहां एंट्री लेते हैं मोस्टली और फिर लॉस होता है, क्योंकि ऊपर जाएगा प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन होगा, लॉस हो जाएगा। तो मैं एंट्री कैसे लेना है वो सिखा रहा हूं। जैसे ये रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बन गई, आपको पता लग गया इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस मान के मार्केट डाउन साइड गिर रहा है, तो अब आपको इसके 15 मिनट तक वेट करना है। क्या करना है, 15 मिनट तक वेट करना है, समझ गए। 15 मिनट तक वेट करना है। यदि कंटिन्यू इसको डाउन साइड ब्रेक करते हुए फ्लो में ही ये चली जाती तो छोड़ देनी है, जो नए ट्रेडर है उनको। और जो पुराने हैं जिनको 1 मिनट टाइम फ्रेम में पकड़ में आ जाता है तो वो पकड़ लो, कोई इश्यू नहीं है।
लेकिन आपको क्या करना है कि जिस रेजिस्टेंस या जिस सपोर्ट को मार्केट सपोर्ट मानने लग जाए वहां 15 मिनट वेट करना है। उसके बाद में सपोर्ट मानने के बाद में, रेजिस्टेंस मानने के बाद में 15 मिनट वेट करना है। तो मतलब 3 कैंडल 5-5 मिनट की बनने देना है। अब जैसे ये कैंडल थी, इसने बता दिया कि ये रेजिस्टेंस है, तो आपको 3 कैंडल तक वेट करना है। ये 3 कैंडल, अब ये कहीं भी बने 3 कैंडल, हमें कोई मतलब नहीं है, कहीं भी बने हमें वेट करना है कि 3 कैंडल कम से कम वेट करेंगे। अब 3 कैंडल में मैं दावे से कह रहा हूं कि 95% चांसेस होते हैं कि वो 3 में से चौथी कैंडल, एटलीस्ट तीसरी या चौथी कैंडल उसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास पहुंच जाएगी वापस, आपको एंट्री देने के लिए, आपको एंट्री देने के लिए। तो जैसे 3 मिनट, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, 15 मिनट आपने वेट किया, तो चौथी कैंडल 9:35 की कैंडल वापस इसके पास पहुंच गई ना, इस रेजिस्टेंस के पास पहुंची है या नहीं पहुंची, देखो आप पहुंच गई। इसका मतलब अब इस कैंडल पे आपकी एंट्री बनती है। और एंट्री के टाइम में आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती जा रही है भाई, जब ग्रीन कैंडल बन रही है इसका मतलब आपको मार्केट को सेल करना है यहां से, और ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो आपका पुट ऑप्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो होने दो, जितना कम मिले उतना अच्छा। जब ये रेड कैंडल बनने लग जाएगी और तो हम यहां क्या करेंगे, तुरंत मार्केट प्राइस पे या जो मार्केट प्राइस चल रही होती है उसका लिमिट डाल के मार्केट को सेल कर देंगे। अब यहां आपकी इस कैंडल पे आपकी एंट्री बनती है पुट ऑप्शन में, समझ गए। अब यहां एंट्री लेने के बाद में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यही लाइन होगी, यही हमारा रेजिस्टेंस होगा। ये किस प्रकार से, अगर मान लो आपने यहां एंट्री ले ली, सपोज दैट आपने यहां एंट्री ले ली, एग्जैक्ट तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं, यहां एंट्री ले ली इस कैंडल पे 9:35 पे। अब मार्केट इसको ब्रेक करके यहां क्लोजिंग दे देता है, ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई क्लोजिंग दे देता है। तो अब जैसे ये क्लोजिंग देता है उस टाइम पे आपको क्या करना है, अवेयर हो जाना है कि अब हमारे को पोजीशन से एग्जिट करना है। और एग्जिट करने का मतलब अब पोजीशन लॉस दे सकती है, लॉस दे सकती है, तुरंत नहीं एग्जिट करना। मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी में लॉस नाम की चीज है नहीं। रियलिटी ये है, आप खुद करके देख लेना, लॉस नाम की चीज इसमें है नहीं, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नहीं है भाई, ठीक है। तो अभी आपने मान लो यहां एंट्री बना ली, यहां एंट्री बना ली, मार्केट ने ऊपर की तरफ ही जाके यहां क्या क्लोजिंग दे दी, तो आपको क्या करना है भाई, अलर्ट हो जाना है कि अब हमारा स्टॉप लॉस खाएगा मार्केट, हमारे को लॉस देगा। तो मैं दावे से कह रहा हूं एग्जिट करना नहीं है, तुरंत वेट करना है क्लोजिंग के बाद में। क्लोजिंग देने के बाद में डेफिनेटली वापस आपको प्रॉफिट में लेके आएगा मार्केट, वापस आपको आपने जहां एंट्री ली है उससे ज्यादा प्रॉफिट में लेके आएगा, उससे ज्यादा प्रीमियम का मतलब प्रीमियम बढ़ जाएगा आपका, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और जब प्रॉफिट में आ गए हैं तो आप अपना एसएल अब पॉजिटिव डाल दो, 1 रुपए का या 2 रुपए का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा मैं, मान लो आपने यहां कोई पुट ऑप्शन खरीदा 9:35 पे, आपको वो 110 रुपए में मिल गया, समझ गए। और मार्केट ने वापस क्या किया, आपको नहीं देखना 110 में लेने के बाद में ये नहीं देखना कि वो लॉस दिखा रहा है प्रॉफिट दिखा रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको तो सिर्फ इंडेक्स को देखना है कि यदि इंडेक्स इस लाइन के, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देता है तो अब आपको क्या करना है, आपको एग्जिट करना है पोजीशन से, लेकिन तुरंत नहीं करना। कब करना है, 5-10 मिनट वेट करना है। अगर फिर तुरंत डायरेक्ट ही जा रहा है तो फिर तो करना, ये चांस मतलब कि 1% होगा, बहुत रेयर होगा कि यहां क्लोजिंग भी क्लोज देते ही डायरेक्ट ऊपर चला गया, ये बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, समझ गए। और जिस दिन ये होगा ना उस दिन आपको ये एंट्री देने नहीं देगा, एंट्री ही नहीं लेने देगा, ये सीधा यहां से सीधा ही ब्रेक करके जाएगा। जैसे आपको मैंने ये बताया कि इस पे आपको सोचना है कि 15 मिनट बाद में एंट्री लेनी है डाउन साइड की, लेकिन ये जो कैंडल होगी ना ये सीधी ब्रेक करके यहां पहुंच जाएगी, 15 मिनट वेट ही नहीं करने देगी, वो डायरेक्ट निकल जाएगी, मतलब एंट्री देगी नहीं आपको। तो 15 मिनट तक ये कैंडल डाउन साइड में बनती है, जो चौथी कैंडल होती है या तीसरी कैंडल वो इसके पास पहुंच के क्लोज हो जाती है, तब आपकी एंट्री बनती है। या आपने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में आपको अगर ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको कोस्ट टू कोस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकल जाना है, मतलब पॉजिटिव एसएल डाल के बैठ जाना है 1-2 रुपये का। अगर वो डाउन साइड आती है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट होगा। अगर नहीं आती है तो आपका पॉजिटिव एसएल 1-2 रुपये का मतलब कि लेके एसएल आपको निकाल के ऊपर की तरफ चली जाएगी, आपको लॉस नहीं होगा, फिर समझ गए। अब नहीं एसएल हिट नहीं होगा तब की बात क्या है, और एसएल मैं बता रहा हूँ 95% एसएल वगैरह नहीं हिट होते हमारे, समझ गए। 5% हो जाता है, डाटा चेंज हो जाए, आप लोगों के नहीं पकड़ में आए तो क्या बात अलग है, तब भी मैं बता रहा हूँ कि लॉस तो नहीं होगा।
अब यहाँ आपने डाउन साइड की एंट्री ली, मतलब मार्केट को सेल किया, ये कैंडल रेड बनी, आपका प्रीमियम कभी लॉस कभी प्रॉफिट में दिखाएगा आपको। इस कैंडल पे आपको प्रॉफिट में दिखाएगा, फिर वापस ये कैंडल ऊपर की तरफ बनी है, आपको कोस्ट टू कोस्ट ले आया होगा, हो सकता है लॉस में भी ले आए, क्योंकि एंट्री भाई देखी जाएगी कहां बनी है किसकी। तो आपको नहीं घबराना है, क्योंकि आपने इस लेवल पे इसको सेल किया है ना, तो इस लेवल तक तो आएगा ही आएगा मार्केट, इस लेवल तक तो आएगा ही आएगा, इस तक वेट करो आप। अब यहां से यहां तक जब मार्केट आ गया तो ये कैंडल डायरेक्ट इसको ब्रेक कर गई है, ये कैंडल डायरेक्ट इस सपोर्ट को ब्रेक कर गई है। इसका मतलब अब ये सपोर्ट आएगा आपका, पक्का आएगा, वेट कर लो, बैठे रहो, प्रीमियम को मत देखो, ऊपर नीचे लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, उसको मत देखो। आप तो इंडेक्स को देखो, इंडेक्स जैसे यहां पहुंच के थोड़ा सा भी रिवर्स होने लगेगा, आपको तुरंत एग्जिट कर जाना है। और एग्जिट कहां करना है ये मैं बता दूं कि जब यहां मार्केट यहां पहुंचा था तो आपका प्रीमियम हाई कहां तक का लगा चुका होता है, देखा होगा, झटके से हाई लगाएगा प्रीमियम, हो सकता है झटके से ऊपर पहुंच गया यहां तक, मान लो 110 में आपने खरीदी थी और प्रीमियम 190 पहुंच गया झटके से, और 190 पहुंच के वापस 170 के पास आके ट्रेड करने लग गए। ठीक है, तो अब आपको एग्जिट कहां करना है, 190 पहुंचा है, 170 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 20 पॉइंट का डिफरेंस है। कोशिश ये करो 170 पे एग्जिट मत करो, कोशिश ये करो कि आप अपने आप को 180 से प्लस में एग्जिट कर दो, और आएगा 180 आएगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता। तो देखेंगे आप, यहां आया था मार्केट, आपको 190 पॉइंट दिखाया, हो सकता है आप एग्जिट नहीं कर पाए 190 पे, तो आप 170 पे तो एग्जिट मत करो, 20 पॉइंट का डिफरेंस है भाई, 20 पॉइंट में क्यों छोड़े हम, 10-15 पॉइंट लेंगे, आप वेट करो, 170 से वो 150 भी आ सकता है, घबराना नहीं है, वापस 180 185 आएगा, वो 190 तो नहीं आए लेकिन 180-85 आएगा, 180-85 आएगा तब आप एग्जिट कर देना, 180 पे कर दो, 182 जो भी मिले उस पे कर दो एग्जिट, हो गया। इसका मतलब इसको सपोर्ट मान रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा इसको सपोर्ट मान रहा है, डायरेक्ट ब्रेक कर जाता तो भाई हमारी एंट्री बनी रहती, एग्जिट करना नहीं था। अगर रुक गया एक कैंडल भी रुक गया तो एग्जिट करना है अपने को, सिंपल सी बात इतनी है। अब आपको ये नहीं पता, यहां पे देखो, यहां मार्केट आया था, ये ग्रीन कैंडल बनाई, फिर ये रेड कैंडल बनाई, फिर ये रुकने लग गए यहां। अब आपको यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट हो गया है, अब नेक्स्ट एंट्री लेनी है आपको। अब मैंने बताया एंट्री कहां, यहां हुई, एग्जिट कहां, यहां हुए, आप एक ट्रेड आपकी बन गई। अब नेक्स्ट एंट्री आपको लेनी है। अब आपको ये नहीं पता कि मार्केट किस साइड जाएगा, ये नहीं पता मार्केट किस साइड जाएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये चीज भी, कैसे पता लगेगा कि हमारा कोई लेवल टूटेगा या नहीं टूटेगा। मार्केट हमारे जिस भी लेवल के पास में जाता है और क्लोजिंग बेस पे नहीं ब्रेक कर पाता है, मान लो ये 5 मिनट की कोई भी कैंडल आके इसके नीचे क्लोज कर जाती, तो ये लेवल हमारा टूट चुका होता, ये मान के चलते कि ये लेवल टूट गया, और फिर हम इससे एग्जिट नहीं करते, बैठे रहते, इस लेवल तक का वेट करते। लेकिन इसने क्लोजिंग दी नहीं है, इसका मतलब यहाँ एग्जिट तो कर जाना है, और न्यू एंट्री अब सोचना है किस साइड की लेनी है, सोचना कैसे वो मैं बता रहा हूं। हमारे किसी भी लेवल पे मार्केट आकर 15 मिनट अगर रुक जाता है, एटलीस्ट 15 मिनट, कम से कम 15, ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम 15 मिनट यदि रुक जाता है, जैसे यहां आया और इस 15 मिनट तक मार्केट रुक गया, यदि 15 मिनट रुक जाता है तो आपको क्या करना है, 15 मिनट बाद में मार्केट के इस सपोर्ट के पास में कहीं एंट्री लेनी है दोबारा, किस साइड की, इसको सपोर्ट मानते हुए अप साइड की। इसका मतलब मार्केट अब इसको नहीं तोड़ेगा, तोड़ना होता तो 15 मिनट के पहले पहले इसको तोड़ चुका होता है, और 15 मिनट रुक गए, इसका मतलब ये सपोर्ट अब नहीं टूटेगा और हमारे को एंट्री लेनी है। अब जैसे ये आई कैंडल 5 मिनट, ये फिर ये 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट, हो गई 15 मिनट। अब इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं टूटेगा, आपको एंट्री लेनी है। अब बहुत से महानुभाव ऐसे हैं, यहां एंट्री लेंगे, यहां एंट्री ले भाई, यहां एंट्री लोगे आप तो कम से कम 25 से 30 पॉइंट प्रीमियम के तो तुमने वैसे ही मिस कर दिए, महंगा खरीद लिया। और अनफॉर्चुनेटली मान लो मार्केट में डाटा चेंज हो गया, इसके कंसोलिडेशन के दौरान ये डाउन साइड आने लग गया, तो आपको 20-25 पॉइंट का तो वैसे ही लॉस हो जाएगा ज्यादा। तो एंट्री यहां लेनी है मेरे भाई, यहां लेनी है। अरे यहां छूट गई एंट्री तो वेट कर लो, दोबारा आएगा मार्केट, नहीं आ रहा तो जाने दो, ट्रेड छूट जाएगी हमारे से, इतना ही तो है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना, ट्रेड ही तो छूटेगी, लॉस तो नहीं होगा। तो आपकी एंट्री इस कैंडल पे बनती है 10-25 पे, दोबारा किसकी, बाइंग साइड की, मार्केट को बाई करेंगे आप। और फिर उसके बाद में आपको वेट कहां तक करना है, कहां तक का वेट करना है, ऊपर की तरफ कहां तक जाएगा। तो आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस है,
सॉरी ये सपोर्ट है जो कि रेजिस्टेंस बन चुका है, ये सपोर्ट है ही, तो इनके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। तो ऊपर की तरफ ये अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको ऊपर की तरफ फिर ये वाले इनमें से किसी लेवल को देखना है कि इनमें किस लेवल को ये मार्केट रेजिस्टेंस मानता है। जिसको भी मानेगा वहां हम हमारी पोजीशन पे पॉजिटिव एसएल डालेंगे, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो पॉजिटिव एसएल डाल के रखेंगे। प्रॉफिट बड़ा तो मिलेगा नहीं, 20-25 पॉइंट के लिए क्या तो आप एंट्री लोगे, 70-80 पॉइंट तो मिलने चाहिए ना एटलीस्ट। तो आप मिलते हैं मार्केट में, आराम से मिलते हैं 70-80 पॉइंट। हम डेली 100 पॉइंट एक एक ट्रेड में कैच कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आपने एंट्री ली थी बाइंग साइड की, इसको आपने देखा क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर दिया है, ये रेजिस्टेंस बन चुका था, जो सपोर्ट था पहले रेजिस्टेंस बन चुका है, तो अभी ये क्लोजिंग बेस पे ब्रेक हो चुका है। ये लेवल मैंने आपको बताए हैं, काम के रहे नहीं है अभी तक, तो कोई खास इनको हटाना नहीं है। इनमें मान सकता है मार्केट किसी लेवल को रेजिस्टेंस या सपोर्ट, लेकिन इनको थोड़ा हल्का समझना है, समझ गए, ये हल्के लेवल हो गए। अब उसके बाद में जैसे ये कंसोलिडेट कर आके मार्केट ऊपर नीचे हो आके आपको कभी लॉस कभी प्रॉफिट, लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल। आपका एसएल ये लाइन है, आपका एसएल ये लाइन है, इसके नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग मिलते ही आपको अवेयर हो जाना है, कोस्ट टू कोस्ट आपको दोबारा लाएगा, प्रॉफिट में लाएगा, एग्जिट कर जाना है। और जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक आपको बैठे रहना है, लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब देखो यहां मार्केट आता है, ऊपर आने के बाद में सीधा इन लेवल्स को ब्रेक करता हुआ क्लोजिंग देता हुआ चलता जाता है। ये देखो किसी भी रेड कैंडल ने ऐसा नहीं है कि आपको डराया हो, ये ग्रीन कैंडल है, क्लोजिंग देती हुई जा रही है। अब ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, यहां रेड कैंडल बनी है, तो आपको निश्चिंत हो जाना है भाई साहब, एग्जिट कर जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर कोई आप यहां से एग्जिट कर गया है ना, यहां तक भी आराम से आपको कितने पॉइंट मिल गए, देखो यहाँ कहीं एंट्री बनी, मान लो यहाँ आपकी एंट्री बनी, यहाँ एग्जिट हो गए, एक 150 पॉइंट मिले, 150 पॉइंट मतलब उधर 70-80 पॉइंट मिल गए प्रीमियम के, आराम से एग्जिट करना है तो कर भी जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये रेड कैंडल देख के आपको घबराना नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है ये सपोर्ट हमारा टूट चुका है भाई, ये रेजिस्टेंस से या सपोर्ट जो भी था ये टूट चुका है, क्योंकि क्लोजिंग मिल चुकी है। तो मार्केट नीचे आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाएगा ऊपर इसको टच करेगा ही करेगा, ठीक है। इसको टच करता है मार्केट, इसको बिल्कुल टच करके यहीं क्लोज कर देता है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि ये क्लोजिंग दे देता है क्या, ऊपर क्लोजिंग दे दी मेरे भाई, डरना है क्या? नहीं डरना, क्लोजिंग मिल गई तो नहीं डरना। बेशक ये रेड कैंडल दोबारा बना देता है यहां तक की, लेकिन डरना नहीं था, आपकी पोजीशन यहां बनी है, आप प्रॉफिट में चल रही हैं, एग्जिट मत करो, वेट करो, क्लोजिंग दे दी तो। क्लोजिंग नहीं देता और रेड कैंडल बनाने लग जाता है, एग्जिट कर जाते हैं। क्लोजिंग दे दी हमारे लेवल के ऊपर, इसका मतलब ऊपर जाएगा, अब नेक्स्ट लेवल आएगा ही आएगा। अब यहां आप देखो वेट कर लेते तो सीधा फिर मार्केट ये ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनाता है, फिर यहाँ रेड कैंडल बनाता है छोटी सी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट लेवल आएगा। एक लेवल यहाँ कहीं था बीच में, यहाँ कहीं था, मैं भूल गया उसको ड्रॉ करना, लेकिन देखना आप वीडियो में देखना मिल जाएगा, यहाँ कहीं था। तो उस लेवल पे भी आप देखते तो उसको ब्रेक कर गया है और एग्जिट कर जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से लेके आप देखो यहाँ पे आया मार्केट और इस लेवल के बिल्कुल पास में आ गया, ये टच नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा बहुत फर्क रह गया, बाकी टच तो नहीं हुआ, और यहाँ इसने रेड कैंडल बना दी। अब यहाँ से आप एंट्री लेके आए हो, यहाँ तक मार्केट यहाँ रेड कैंडल बना रहा है और रेड कैंडल बना रहा है, इसका मतलब अब आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम अब तेजी से फास्ट डिक्रीज होने लगेगा आपका। तो आप यहाँ तो पॉजिटिव एसएल धीरे धीरे मॉडिफाई करते लेके आओ, यहाँ का एसएल लगाया, यहाँ से फिर यहाँ का टिका दो एसएल, यहाँ से लेके फिर यहाँ का एसएल टिका दो, एक बड़ी कैंडल है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ का टिका नहीं पाए तो यहाँ का आपका एसएल हिट हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, समझ गए। तो आपका यहाँ एंट्री आपकी बन गई थी। इतनी बात क्लियर है आपको? समझ में आई बात या नहीं आई ये बता दो मुझे, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करना जरूर, बताना, और भी कोई दिक्कत होगी तो मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं तो ये मुझे जरूर बताना। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ आप एग्जिट करते हैं, एग्जिट करने मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जिट लेवल पे आप एग्जिट कर रहे हैं, पूरा प्रॉफिट पकड़ रहे हैं, आप अपने हिस्से का पूरा प्रॉफिट पकड़ रहे हैं, मार्केट में कुछ छोड़ नहीं रहे हैं आप, समझ गए। तो ये सब चीजें है ना, आपको कोई नहीं सिखाएगा मार्केट में, ये सब चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा एंट्री कहाँ लेनी, एग्जिट कहाँ करनी है। आपको सब साइकोलॉजी में घुमा के रखते हैं कि ये साइकोलॉजी है, फिर चार्ट को फिल करना है, ये भाई कोई फिल नहीं करना, यहाँ सब लॉजिकल चीजें समझ लो आप। अब यहाँ से देखो मार्केट रेड कैंडल बनाता है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता, तो अब डाउन साइड की एंट्री बनती है कि नहीं बनती हमारी की ये देखनी है। अब हमें डाउन साइड की एंट्री के लिए आपको क्या बता रहा है कि हमारे किसी भी लेवल के पास में मार्केट 15 मिनट रुक जाए, 15 मिनट बाद में ही एंट्री लेंगे। यहाँ रेड कैंडल बनाया, इसका मतलब ये ब्रेक नहीं हो रहा, तो एंट्री कहां बनेगी यहाँ देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, 15 मिनट वेट करना है, एक कैंडल ईयर, एक कैंडल ईयर, एक कैंडल ये। तो मेरे भाई आप यहाँ इस कैंडल पे एंट्री लोगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ये है, स्टॉप लॉस ये है, स्टॉप लॉस तो यही है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो निकलेंगे। यहां अगर आप एंट्री लेते हो और मार्केट
आपके स्टॉप लॉस की तरफ यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ता है तो यहाँ का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। इस प्रकार की ट्रेड छोड़ दो। क्या जरूरी थोड़ी है आपको इस प्रकार की ट्रेड लेनी, छोड़ दो, ये ट्रेड आपसे छूट गई। समझ गए। उसके बाद में मार्केट डाउन साइड आता है, इस सपोर्ट पे क्या सपोर्ट लेता है, वही 15 मिनट देखनी है। या क्लोज होता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, इसको टच करके ग्रीन, फिर रेड बनाता है। अब 15 मिनट वही देखनी है, 1 2 3। इसका मतलब 15 मिनट में इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो अब आपकी एंट्री बन गई 15 मिनट बाद तुरंत इस कैंडल पे। इस कैंडल पे एंट्री बन गई है, इसका मतलब आपने यहां कहीं बाई किया है। और आगे आगे जो एक लेवल था, यहां मैं बता रहा हूं, भूल गया मैं, यहां कहीं लेवल था उस तक का आ गया, ये पक्का लेवल मिलेगा यहाँ पे आपको, यहां तक फिर आ गया। और यहां आके इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया, आप यहां कहीं एग्जिट कर जाएंगे, आपको यहां भी आराम से प्रॉफिट मिला होगा 20-30 पॉइंट का। इस प्रकार से देख सकते हो आपकी ये ट्रेड बनती थी, 3 ट्रेड आपको आराम से इसमें मिल गई हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और अच्छे खासे प्रॉफिट। 2 4 10 15 पॉइंट वाले मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, यहाँ आराम से 70-80 पॉइंट के मूवमेंट मिल रहे हैं। ये मूवमेंट तो होगा मेरे हिसाब से 150-200 पॉइंट का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रेड आपकी बनती है, इस प्रकार से आपको एंट्री लेनी होती है, इस प्रकार से आपको एग्जिट करना होता है। ये डिस्कस कर लिया मैंने 25 सितंबर का। अब मैं कल का और डिस्कस करके बता देता हूं कि कल आपको जो हमने आज सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हैं उनके आधार पे कैसे एंट्री लेनी है। एक बार देख लो, हम कल का और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये तो पता है 26 सितंबर का मार्केट है, समझ रहे हो, ये 26 का है। कल मार्केट 27 तारीख को ओपन होगा, तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने पहले ही ड्रॉ कर दिए हैं। इनको देख लो, आप पहले ही ड्रॉ किए हुए हैं और इनमें कोई बदलाव मिलेगा नहीं, कल एज इट इज मिलेंगे। अब मैं ये कहता हूं कि मार्केट ओपन होने के बाद में इनके बीच में कोई 2 लाइन और आती हैं, 2 रेजिस्टेंस सपोर्ट और आते हैं, वो मार्केट ओपन होने के बाद में ड्रॉ होंगे, इससे पहले हो नहीं सकते। और बता दूंगा मैं, जो भी ड्रॉ होंगे मैं पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें से जाके ज्वाइन कर लेना, आप वहां मिल जाएगा आपको। अब सपोज दैट मार्केट यहां ओपन होता है, मैं मान के चल रहा हूं यहां ओपन होता है, यहां ओपन होता है, और ओपन होने के बाद में पहली ट्रेड के लिए तो आपको देखना है कि किस में से इनमें से किस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब उसको रेजिस्टेंस या सपोर्ट मान रहा है, तो तुरंत उसके अगेंस्ट में एंट्री ले लो। जैसे इसको रेजिस्टेंस मान रहा है, तुम बाय कर लो, सेल कर लो मार्केट को। इसको रेजिस्टेंस माना, तुम तुरंत सेल कर लो, और नीचे जो भी लाइन होगी वहां तक का टारगेट लेके तुरंत निकल जाओ। ये तो फास्ट मूवमेंट होती है सुबह की, इस प्रकार से पकड़नी होती है। अगर मान लो धीरे धीरे करके आप 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद में एंट्री लेते हैं, तो मार्केट जैसे ऊपर यहां से आता है इस लेवल के पास में, यहां रेड कैंडल बनाता है वापस छोटी, और रुकने लग जाता, छोटी या बड़ी जो भी है, यहां रुकने लग गया। तो आपको 15 मिनट तक वेट करना कि 15 मिनट तक ये लेवल टूटता है या नहीं टूटता, ये देखना है। तो अगर 15 मिनट तक ये लेवल नहीं टूटे, मार्केट से ये लेवल नहीं टूटे, इसका मतलब आप मार्केट में डाउन साइड की एंट्री लेंगे 15 मिनट बाद में। 15 मिनट तक तो वेट करेंगे इसका टूटने का, अगर 15 मिनट तक नहीं टूटा तो फिर ये नहीं टूटेगा। अब एंट्री कहां लेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जो चौथी कैंडल बनेगी वो इसके पास में बनेगी, और पक्का 90% या 95% चांस होते हैं कि इसके पास में आके बनती है। चौथी कैंडल इसके पास आके बनेगी, या चौथी नहीं तो तीसरी बनेगी, तीसरी नहीं तो पांचवी, ये 3 कैंडल तीसरी चौथी पांचवी में से कोई पक्का इसके पास में आके बनेगी। जैसे यहां रेड कैंडल बन गई, फिर एक यहां छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई, फिर छोटी सी ग्रीन कैंडल, 15 मिनट हो गई नहीं टूटा, फिर चौथी कैंडल यहां आके क्लोज हो रही है, ग्रीन बन रही है, यहां आके क्लोज हो रही है, तो पांचवी कैंडल यहां तक पहुंच जाएगी। वेट कर लो, इस लेवल के पास में आपको एंट्री लेनी है। यह एंट्री होगी किसकी, डाउन साइड की, मतलब सेल करेंगे। और टारगेट क्या होगा, नीचे जो भी लेवल होगा वो, अगर वो डायरेक्ट सीधा ब्रेक हो गया पहली 5 मिनट के कैंडल में, तो वेट करना है, अगले लेवल का वेट करना है। और नहीं ब्रेक हुआ, वहां से मार्केट रिवर्स होने लग गया, तो आपको एग्जिट कर जाना है तुरंत, समझ गए। फिर अपोजिट साइड की एंट्री जैसे बताइए वैसे 15 मिनट वेट करके लेना है। अब देखो यहां से मार्केट गिरता है, मान लेते हैं हम यहां आके इस लाइन पे आके क्या मार्केट रुक जाता है, रुक गया तो तुम तुरंत निकल जाओ भाई, ऊपर से सेल किया था, यहां एग्जिट कर जाओ पोजीशन को। अब अपोजिट साइड की एंट्री लेनी है नहीं लेनी है बाद में देखेंगे, रुक गया तो निकल जाओ, और नहीं रुका डायरेक्ट फ्लो में तोड़ गया तो बैठे रहो। अब यहां रुक गया मार्केट, तो फिर हमारे को वही 15 मिनट वेट करना है कि ये रुक जाए 15 मिनट तक, यहाँ ऊपर नीचे 15 3 कैंडल बनाने दो इसको 5 मिनट की, 5 मिनट की 3 कैंडल में ये डाउन साइड इसको क्लोजिंग के साथ ब्रेक नहीं कर पाता, तो अपोजिट साइड की अब ऊपर की तरफ एंट्री दोबारा बनेगी, लेकिन चौथी कैंडल पे बनेगी आपकी, ठीक है। चौथी कैंडल वो इसके पास में होगी, तो यह आप एंट्री ले। एसएल आपका यही होता है, स्टॉप लॉस यही होता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप एसएल लेके आपका निकल जाएंगे। एसएल मोस्टली 99% आपको पॉजिटिव निकाल जाएगा, बाकी कभी कभी लॉस भी हो जाता है, छोटा मोटा लॉस होता है, बड़ा लॉस होता ही नहीं है इसमें। 5-10 पॉइंट का प्रीमियम का लॉस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ज्यादातर आप प्लस में रहेंगे। इस प्रकार से एंट्री मिलती है, इस प्रकार से एग्जिट करना होता है। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी में, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको मेरी जैसी एक्यूरेसी सिखाने वाला कोई मिल जाए तो मुझे बता देना। हम एग्जैक्ट लेवल बता रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और यदि आप लोगों को बिल्कुल पिन पॉइंट का लेवल चाहिए ना, जैसे पिन पॉइंट का लेवल ये हमारा लेवल था, आज मैंने आपको बता रखा है यहाँ कहीं लेवल एक, समझ रहे, वीडियो देखना आप उसमें, तो हमारा एग्जैक्ट ये लेवल निकल के आ रहा है भाई आज, ये एग्जैक्ट ये लेवल निकल के आ रहा है आज कि ये रेजिस्टेंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आ रहा है। यहां से मार्केट को सेल किया है, यहां आके हमारा पॉजिटिव एसएल हिट हुआ है, इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है ठीक ठाक। और यहां जो शुरुआत में निकले थे ना, तो ये लेवल यहां था, यहां से गिरा तो पहली ही एंट्री बनती है हमारी यहाँ पे, और उसमें भी पॉजिटिव एसएल ही हिट होता है, प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता। बाकी टारगेट नीचे का था, नहीं मिला, बट यहाँ हम एग्जिट करते हैं पॉजिटिव एसएल के साथ, पॉजिटिव में एग्जिट करते हैं, मतलब समझ गए। तो ये एग्जैक्ट लेवल भी मैं बता दूंगा आपको कि यहां से गिरेगा, यहां से उठेगा, ये लाइव मार्केट में पॉसिबल होते हैं, क्योंकि लाइव डाटा जो चलता रहता है उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तुरंत उठा के देखना पड़ता है, उसके हिसाब से चलते हैं। वीडियो समझ में आ रहा है तो कुल मिला के बात यह है, कमेंट करके बताना। और आगे एक और मैं आपको एक थ्योरी सिखाऊंगा जिसमें क्या करना होता है, आपको इंडेक्स में काम नहीं, सीधा ऑप्शन में काम करना होता है। जैसे ऑप्शन की मैं बात करूं तो, एक मिनट रुकिए, ऑप्शन की बात करूं, जैसे ये ऑप्शन है, अब मैं इस ऑप्शन में भी आपको लेवल ड्रॉ करके दिखाऊंगा। जैसे कोई भी ऑप्शन ले लिया, आपको दोनों में से कोई एक पुट या कॉल जो भी चलता है मार्केट में वो पता चल ही जाता है किस साइड में जा रहा है, तो दोनों के लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मैं इस प्रकार से दोनों रखता हूं और इन दोनों के लेवल ड्रॉ कर लेता हूं, जो भी मुझे ट्रेड करना होता है मैं यहाँ लगा लेता हूं, उसको लेवल ड्रॉ करता हूं। अभी इसमें आपको एग्जैक्ट बता दूंगा मैं कि मार्केट में इस ऑप्शन को कहां पे बाई करना है, कहां सेल करना है। जैसे ये ऑप्शन आज हमारे सामने, ये जो ऑप्शन था ये बाई हो रहा था, ये ऑप्शन मेरे पास में, मैंने खुद ने बाई किया इसको, और इसमें प्रॉफिट है, छोटा सा प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि ये तो पता चल गया प्रॉफिट होगा इसमें, लेकिन वो बुक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात होती है, कई बार बुक नहीं कर पाते। जैसे इसमें आज बुक नहीं हो पाया, हमारी यहाँ एंट्री बनती है इसमें, ठीक है, और फिर ये इतना फास्ट जाके यहाँ तुरंत आ जाता है, तो छोटा सा मतलब 200 रुपए का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं मान सकते, लेकिन लॉस तो नहीं है। अगर ये सीधा फ्लो में निकलता ऊपर की तरफ तो जाता, लेकिन ये बाइंग प्राइस मैं बता दूंगा एग्जैक्ट कहाँ आपको बाई करना है, कहाँ निकलना होता है। तो इसमें भी लेवल ड्रॉ करके, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसमें लेवल ड्रॉ करके बता दूंगा, यहाँ एग्जिट करने, यहाँ एंट्री लेनी है, सॉरी यहाँ एंट्री, यहाँ एग्जिट करना है, पुट में हो चाहे कॉल में हो। अगर ये भी सीखना आपको तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को जो करना होता है वो कर दीजिए प्लीज़ आप, और बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।